ओगरा ने नोटिस के बावजूद एलपीजी की कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं। दुकानदारों ने एलपीजी 20 रुपए फी किलो महंगी कर दी। कीमत 250 से बढ़कर 270 रुपए पर पहुंच गई है। काविश मेमन की रिपोर्ट। ओगरा की मुकर्ररा कीमत से जायद फरोख्त पर नोटिस भी बेसूद हो गया। दुकानदारों ने मनमानी करते हुए दाम मजीद बढ़ा दिए। एलपीजी 20 रुपए फी किलो इजाफे से 270 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि हर इलाके में एलपीजी का अलग रेट चल रहा है। घर में गैस नहीं, दूसरी तरफ एलपीजी भी हर साल सर्दियों में 300 रुपए से ऊपर चली जाती है। अभी सवारी को रोकते बोलते हैं तो भाई सवारी बोलती है कि इतने पैसे थोड़ी होते हैं। अभी हम लोग क्या करें, मेरे को पता है। अभी जब भी आते हैं हफ्ते 15 दिन में आते हैं तो 20-30 बढ़ी। सर्दी में तो भाई सुनने में ये आ रहा है 300 या 320 तक जाएगा ये। तो ये इस हिसाब से तो लगता है गरीब आदमी बिल्कुल ही मर जाएगा। कभी देखते हैं तो 250 होता है, तो दूसरा दिन देखते हैं तो 260 होता है, फिर तीसरा दिन देखते हैं 270 होता है। तो समझ नहीं आ रहा। अभी बोर्ड देखा तो कल 260 था, 270 है। अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करने और ओगरा के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश में सिटी 21। सुजानी टाउन सेक्टर 6 B1 गुलशन बिलाल के 600 घरों ने गुज़िश्ता एक साल से पानी की अदम फराहमी की वजह से बूंद बूंद को तरस गए हैं। पानी की लाइन में लीकेजेस किल्लत आब की बड़ी वजह बताई जा रही है। आपको बताएं कि सुजानी टाउन सेक्टर 6 B1 गुलशन बिलाल के 600 घराने गुज़िश्ता एक साल से पानी की अदम फराहमी की वजह से बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बूंद बूंद को तरसते सरजानी के मकीनों का सबर जवाब देने लगा। नलकों में पानी नायाब और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सरजानी टाउन गुलशन बिलाल में एक साल से पानी की फरहमी बंद है। मकीन कहते हैं महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि खारे पानी से बीमारियां फैल रही हैं। एक साल से पानी नहीं आ रहा है। पहले ये था कि घर में आता था, अपनी मोटर चलाते थे, भलिया कर देते। अब मेरे घर में कोई ऐसा मसला है, मेरे शौहर जो है आंखों से नजर नहीं आता उनको। मैंने कैनों से पानी भरती हूँ, मैं भी भरती हूँ, मेरे शौहर भी भरते हैं। कितनी मुश्किल का सामना है बता नहीं सकती आप। आधी आधी तनख्वाहें तो समझे टैंकर में चल जाती हैं और उससे इतनी खारिश हो रही है, उस पानी से मतलब एलर्जी हो रही है, बच्चों को मोशन उल्टियाँ लग रही हैं, इतनी परेशानी का हम सामना कर रहे हैं। तो यही अपील है हमारी कि पानी यहाँ पे दिया जाए, हमें मुयस्सर किया जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि कंप्रेशर और 3 इंच कतर की लाइन जगह जगह से रसाव का शिकार है, जिससे सड़कें तालाब बनी हुई हैं, पर घरों तक पानी फराहम नहीं किया जाता। हमने बोरिंग भी करवाई थी, उसमें भी पानी आना कम हो गया और सूख रही है ये। वाटर बोर्ड को भी बोला जाके, वहाँ पर जो पानी सप्लाई देते हैं वो भी कहते हैं कि पानी ऑन हो गया, पर पानी हम तक नहीं पहुँचता और सारा पानी लीकेज के जरिए निकल जाता है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि पानी की बोसीदा लाइन तब्दील करके आवाम को किल्लत आब के देरीना मसले से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। UC1 मॉडल टाउन में सीवेज का नाकारा निज़ाम आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। मरकजी लिंक रोड, गलियां और बाजार सीवेज के नाकारा सिस्टम का शिकार हो गए। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। आज भी शहर के बेशतर इलाकों में बोसीदा लाइनें तबाही फैला रही हैं। मॉडल कॉलोनी के मकीन कई बरसों से सीवरेज के नकारा निज़ाम का शिकार बने हुए हैं, जिसके बाइस गलियों और लिंक रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका है। और इसकी वजह से तकरीबन तमाम लोगों को, दुकानदारों को, चलने फिरने वालों को, मस्जिद बराबर में इनको कितनी तकलीफ होती होगी, ये तो वही लोग जानते हैं जो यहाँ से गुजरते हैं। इलाके के सोशल वर्कर रियाज खान का कहना था कि मॉडल कॉलोनी के सीवरेज लाइनें अपनी मयार पूरी कर चुकी हैं, जिनकी तब्दीली ही देरीना मसले का मुस्तकिल हल है। पूरी मेन लाइन चेंज होनी चाहिए और वहाँ से शुरू भी हो गई है। इंशाल्लाह ताला अगर ये मेन लाइन क्लियर हो जाएगी तो इस एरिया का काफ़ी डेवलप हो जाएगा। लेकिन जो मॉडल कॉलोनी का सबसे बड़ा देरीना मसला है वो जो है वो अखराज है। RCT ग्राउंड के पास से जो नाला जा रहा है, अगर इसमें टच कर दिया जाए तो मॉडल कॉलोनी अगले 20 साल को लोग जो हैं ये सीवरेज का पानी रोडों पे नहीं देखेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। UC1 मॉडल टाउन का रिहायशी और कमर्शियल इलाका सीवरेज के निज़ाम से जहां शदीद मुतासिर है, वहीं मच्छरों की यलगार से इलाके में बीमारियां फैली हुई हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
लियाकताबाद नंबर 10 से शरीफाबाद जाने वाला रूट तवील अरसे से इंतजामी की तवज्जो का मुंतज़िर है। इलाका मकीन परेशान और शहरियों का सफ़र करना मुहाल हो गया है। लियाकताबाद 10 नंबर से शरीफाबाद जाने वाला रूट की हालत ताहाल बदल ना सकी, जबकि मरकजी राबता सड़क होने के बावजूद जगह जगह गहरे गड्ढों ने ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासर कर रखा है। गड्ढों के साथ सड़क पर मौजूद खुले टूटे हुए मैन होल भी इंतजामी की गफलत का मुंह बोलता सबूत है, जो न सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि शहरियों के लिए हादसात का खदशा भी बढ़ाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली के बायस रोजाना सफर करना आसान बन चुका है। नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची में टमाटर की कीमतों को पर लग गए हैं। 130 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 160 रुपए किलो पर आ गया। मार्केट सब्जी मंडी में टमाटर गुज़िश्ता इतवार 130 रुपए किलो में फरोख्त हुआ था। मटर 180 से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गया। दुकानदारों के मुताबिक डिमांड और सप्लाई के फ़र्क ने कीमतें बढ़ा दी है। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में सब्जियों के दाम फिर आसमान पर पहुंच गए। रोज़मर्रा इस्तेमाल की बुनियादी सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। टमाटर और मटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। ली मार्केट सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 130 रुपये से बढ़कर 160 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। मटर की कीमत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। 180 रुपये किलो फरोख्त होने वाले मटर अब बढ़कर 300 रुपये किलो हो गए। दुकानदारों के मुताबिक डिमांड और सप्लाई में फ़र्क के बाइस कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। जब धूप तेज़ हो जाता है तो माल इंशाल्लाह इसका जो रेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल सर्दी का मौसम में माल वहाँ तैयार कम हो रहे, ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा है माल के अंदर। जड़ में जो है माल कच्चा तैयार पड़ा हुआ है, मगर जो तैयार माल है वो इस टाइम कम निकल रहा है। इसी वजह से टमाटर का रेट जो है काफ़ी बढ़। कल 180 रुपए किलो, 160 रुपए किलो, आज 300 रुपए किलो है हड़ताल की वजह से। ये हर चीज़ ऊपर है। बुलिस्तान का थोड़ा बात माले आता तो वो नहीं आ रहा है, वो आज बंद पड़े हुए। और फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं आप लोग महंगे दे रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो। जो मिसाल कल हम लोगों ने 160 कला, आज हम लोगों ने 280 कला, 300 रुपये चला रहा है। सब्जियां महंगी होने पर खवातीन इंतज़ामिया के खिलाफ फट पड़ी। कहती हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई रिलीफ देने वाला नहीं। जी रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ बढ़ते। हालांकि सीज़न के टमाटर तो सस्ते होने चाहिए ना जी। सब पे भाव चढ़े हुए, डबल भाव ले रहे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरियात आवाम की रह सकें। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन ने नवंबर 2025 के दौरान शहर के मुख्तलिफ वाटर पंपिंग स्टेशंस पर बिजली की बंदिश के बायस पानी की कमी के आदाद शुमार जारी कर दिए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक नवंबर में बिजली की बंदिश के नतीजे में शहर को मजमूई तौर पर 884 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक ढाबेजी पंपिंग स्टेशन में 132 घंटे 20 मिनट की बिजली मौतली के बायस 424 मिलियन गैलन पानी की कमी हुई। इसी तरह डमलोटी स्टेशन में 146 घंटे की बंदिश से 111 मिलियन गैलन पानी की कमी रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन में पानी की कमी 335 मिलियन गैलन रही, जबकि हब और पपरी स्टेशन में 6 मिलियन गैलन और खारवा स्टेशन में 2 मिलियन गैलन पानी की कमी हुई। नवंबर में मुसलसल बिजली बंदिश के बायस मरकजी पंपिंग स्टेशन पर ऑपरेशन कई घंटों तक रुके रहे, जिसकी वजह से शहर में पानी की फराहमी मुतासर रही है। हुकाम के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा है कि मरकजी पंपिंग स्टेशन के लिए मुस्तकिल, मुस्तहकम और बिलातातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के फौरी इक़दाम किए जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्ट्स एंड कल्चर को तक़वियत देने का आज़म है। कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आर्ट्स काउंसिल में लोग हमारे कल्चर को देख रहे हैं। कराची की बेहतरी के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में काम जारी रखेंगे। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। में 142 ममालिक की सकाफतों के रंग, फन, सकाफत और अमन के रंगों का शानदार मुजाहिरा। मेयर कराची का बच्चों समेत कराची आर्ट्स काउंसिल का दौरा। पेंटिंग के शौकीन निकले। मुर्तज़ा वहाब ने स्नॉर्कल पर चढ़कर गैर मुल्की फनकारों की पेंटिंग देखी। आर्ट्स काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में लोग हमारी सकाफत को देख रहे हैं। खूब हल्ला गुल्ला जारी है। बदलता हुआ कराची सबको दिखाई दे रहा होगा। हम सब मिलकर कराची के मसाइल
حل کریں گے۔ 142 سے زیادہ ممالک کے آرٹسٹ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، وہ کراچی والوں کو دیکھ رہے ہیں، کراچی والوں کی محبت کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے کلچر کو، ہمارے شہر کو دیکھ رہے ہیں اور خوب ہلا گلا ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ کراچی ہے جو میں سمجھتا ہوں جو کہ ہمیشہ سے اس شہر میں تھا لیکن کہیں چھپ گیا تھا، لیکن اب الحمدللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس رونقوں کو بحال کیا جائے۔ دیواروں پر وال چاکنگ کرنے والوں کو اور اہم شاہراہوں پر سیاسی جھنڈے لگانے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو یہ تشریحی کام کرنے کا شوق ہے وہ اپنے گھر میں کریں۔ KMC کی اجازت کے بغیر یہ کام کیے جا رہے ہیں، ایسے عناصر سے اب سختی سے نپٹا جائے گا۔ ابھی بھی شہر کا راؤنڈ لگا کے آ رہا تھا، مجھے کچھ جگہوں پہ ایک سیاسی جماعت کے جھنڈے نظر آ رہے تھے، کہیں پر ایک سیاسی جماعت کے بینر نظر آ رہے تھے۔ جن کو یہ چیزیں کرنی ہیں وہ اپنے گھر پہ کریں، گھر کے اندر کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ شہر کی سڑکوں کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ قطعی طور پر KMC سے اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے اور یہ غیر قانونی چیز ہے جو کہ یہ تمام اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں۔ میئر کراچی کا کہنا ہے کہ اردو ہماری شاندار زبان ہے۔ جلد ادبی کانفرنس کا بھی انعقاد ہو رہا ہے، اپنا کام نیک نیتی سے جاری رکھیں گے۔ کیمرامین محمد نوید کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جامعۃ الرشید کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے علماء کرام اور طلباء سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خصوصی اوپن سیشن کا اہتمام بھی کیا گیا۔ شرکاء نے سیشن کو عوام اور فوج کے درمیان اعتماد کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ PR کا جامعۃ الرشید کا مختصر دورہ، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی علماء کرام اور طلباء سے ملاقات، تقریب میں اوپن سیشن کا اہتمام۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جامعۃ الرشید پر آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ علماء کرام، اساتذہ اور بڑی تعداد میں موجود طلباء نے DGISPR کا خیر مقدم کیا۔ تقریب میں خصوصی اوپن سیشن مائک کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے براہ راست طلباء اور علماء کرام سے گفتگو کی۔ انہوں نے ملک کے موجودہ صورتحال، قومی سلامتی، نوجوانوں کے کردار اور امن کے فروغ پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ کہ انہوں نے آج اپنی کہیں گفتگو کرنے کے بجائے انہوں نے سوالات ہی کا سیشن رکھا، اور ہمارے ساتھیوں کی طرف سے ظاہر ہے ہر ایک کے ذہن کے اندر کچھ کمبائن قسم کے سوالات تھے، تو ان سوالات پر ایسے تسلی بخش جواب دیے کہ جس سے بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پاک فوج اور جس انداز کے ساتھ اس ملک کا، اسلام کا دفاع کر رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی بندہ اس طرح کا دفاع نہیں کر سکتا۔ DGISPR سے لائیو سوال و جواب کیے اور DGISPR صاحب نے ان کے تسلی بخش جواب دیے۔ بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوئے، بہت سارے ڈاؤٹس جو ہمارے ذہنوں میں تھے وہ کلیئر ہوئے۔ طلباء و اساتذہ نے سیشن کو خوش آئندہ قرار دیا اور کہا کہ یہ سیشن فوج اور عوام کے درمیان خلا کو ختم کرنے اور اعتماد بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ DGISPR احمد شریف چودھری صاحب کا، اس سے ہمیں بہت سارے جو خدشات تھے، جو ہمارے ان کے بارے میں غلط تاثرات پھیلائے گئے تھے، ہمارے ذہنوں میں ڈالے گئے تھے، ان کا بہت اچھی طرح ازالہ ہوا۔ ایک اوپن مائک سیشن تھا، ایک یعنی کہ فوج کے کلیدی عہدے کا یا ایسی شخصیت کا جو فوج کے ترجمان ہیں، ان کی طرف سے اوپن مائک سیشن کا انعقاد ہی کیا جانا ایک بڑی بات ہے۔ علماء کرام نے پاک فوج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج ہر محاذ پر ملکی سلامتی کے لیے صف اول میں کھڑی ہیں اور قومی وحدت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ DGISPR نے بہت ہی زبردست قسم کی بریفنگز دی، اور یہ ایک یوں کہہ لیجیے کہ 1-to-1 کوسچن آنسرنگ والا سیشن تھا، اور اس میں بہت خوبصورت بات کی گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہماری جو افواج پاکستان وہ کیا ہیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے جو پاکستان ہے وہ کس بنیاد پہ ہوا۔ تو پاکستان جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہوا، ایک بات یہ حضرت نے فرمائی، اور بہت خوبصورت بات یہ بتائی کہ ہماری افواج پاکستان ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں۔ شرکاء نے پاک فوج کے پیشہ معیار اور صلاحیتوں کو سراہا، پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ علماء کرام اور طلباء نے سیشن کے اختتام پر DGISPR کا خصوصی شکریہ ادا کیا، وطن سے محبت اور پاک فوج کے جذبے کو خوب سراہا۔ متیانہ ویمن اسپتال نے خدمت خلق کی نئی مثال قائم کر دی ہے۔ 400 سے زائد مفت اوپن ہارٹ سرجریز اور انجیو پروسیجرز مکمل کر لیے۔ چیئرمین احمد چنائی نے کہا کہ خواہش ہے اسے انڈس اسپتال کی طرز پر مکمل مفت علاج فراہم کرنے والا ادارہ بنایا جائے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔
कुतियाना मेमन अस्पताल ने दिल के इलाज के शोबे में अहम संग मेल अबूर कर लिया। 400 से जायद मुफ्त ओपन हार्ट सर्जरीज और एनजीओ प्रोसीजर्स मुकम्मल कर लिए। तारीखी कामयाबी पर अस्पताल में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। रुकन कौमी असम्बली अरशद वोहरा कुतियाना मेमन अस्पताल मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन अहमद चनाए, नायब चेयरमैन सलीम रूमी, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर शब्बीर हारून और देगर ने शिरकत की। कुतियाना मेमन अस्पताल मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन अहमद चनाए ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि अस्पताल बिला इम्तियाज शहर के लोगों की खिदमत कर रहा है। ख्वाहिश है कि कुतियाना मेमन अस्पताल को इंडस अस्पताल की तर्ज पर मुकम्मल मुफ्त इलाज फराहम करने वाला इदारा बनाया जाए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये इस्तिताअत दी कि हम इस हॉस्पिटल में जो है वो रोज़ाना 5000 से ज़ायद मरीजों का इलाज करें, और कार्डिक के हवाले से जो 400 मुख्तलिफ प्रोसीजर्स का हमने सगी में अबूर किया है, ये भी इस बात का एक मुबलता सबूत है कि हमारा एक कमिटमेंट है, हमारा एक प्लेज है इस शहर के वासियों के साथ। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि लोगों का यहाँ पर कार्डिक के मामला में बिला मुआवजा इलाज किया जाता है। सदर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन शब्बीर हारून ने भी कुतियाना मेमन अस्पताल की काविशों को सराहा और उसे मेमन बरादरी का फखर करार दिया। मैं मुबारकबाद दूंगा कुतियाना मेमन की टीम को और अहमद चनोई की, सलीम रूमी साहब, आसिफ पेंसी बहुत अच्छा काम लेके चल रहे हैं, और ये जो खिदमत है गरीबों के लिए इतने ऑपरेशंस करना, अल्लाह इनको मुबारकबाद दे। अहमद चनाए ने कहा, अस्पताल 129 बेड से शुरू हुआ था जो बढ़कर 200 बेड्स तक पहुंच चुका है। बोर्ड मेंबरान और इनके खानदानों ने भी यहां इलाज करवाया है, जिस अस्पताल के मायार की बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद और उनकी इबादत गाहों की बहाली के लिए पुराज़म। रुकने सिंध असम्बली और मुआविन खुसूसी डॉक्टर शाम सुंदर अडवाणी ने लियारी में कायम श्री राम देव पीर मंदिर की तामीर नो, तज़य्युन व आराइश और नए हॉल की तकमील के बाद इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर शाम सुंदर अडवाणी ने मंदिर में कायम की गई जदीद कंप्यूटर लैब का भी इफ्तिताह किया, जिसका मकसद मुकामी नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और तालीमी सहूलियात से आरास्ता करना है। मंदिर आमद पर सदर खिचड़ी महेश्वरी मेघवाड़, पंचायत लक्ष्मण महेश्वरी और इलाका मकीनों ने डॉक्टर श्याम सुंदर का पुरतपाक इस्तेकबाल किया। शुरका ने हुकूमत सिंध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बरसों से इल्तवा का शिकार मियारी बहाली का काम मुकम्मल होना एक बड़ी ज़रूरत थी। डॉक्टर श्याम सुंदर ने कहा कि महकमे अक़लियती उमूर किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं।